हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1। आज हम लोग 13 के से लेकर के बाकी के बचे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले का क्वेश्चन सभी सॉल्व कर रखे हैं, यदि आप नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहता है कि एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस किसे कहते हैं? जहाँ पर ये पावर जनरेट होता है, वहाँ पर इस चीज़ को लगाया जाता है और वहाँ से चारों तरफ निगरानी करने के लिए इन चीज़ों को लगाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस से चारों तरफ क्या किया जाता है? निगरानी किया जाता है और ये समुद्र के तल के पास लगा हुआ है। तो यहाँ जो इंसान था, इन्होंने देखा कि नीचे जो है समुद्र में दो जहाज आगे पीछे करके वो आ रहा है। ये इस जहाज को यदि देखा तो यहाँ से इसको जो अवनमन कोण बनाना पड़ा वो कितना डिग्री का बनाना पड़ा? 45 डिग्री का कोण। और दूसरे पीछे वाले जहाज को देखा तो वहाँ जो अवनमन कोण बना उसको कितना डिग्री का कोण बना? 30 डिग्री का कोण बना। तो मान के चलिए जहाज को देखने के लिए थोड़ा सा इसको नीचा तो करना पड़ेगा ना। अब देखिए ये वाला यदि 45 डिग्री का कोण है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? ये 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। और ये वाला अवनमन कोण मतलब 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये कैसे होता है? तो ध्यान देखिए, दो समांतर रेखा खींची जाए, इसमें एक तिर्यक रेखा को खींचा जाए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है? ये बराबर होता है। ये किसके नियम से? एकांतर कोण के नियम से। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इस तरीका समांतर रेखा खींचा गया और यहाँ भी खींचा गया, बीच में तिर्यक रेखा खींचा गया है, मान लीजिए। और साथ साथ ये दे रखा है, ये लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो कितना है? वो 75 मीटर है। तो हमको क्वेश्चन ये पूछता है इन दो जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए क्या होता है। तो हम लोग क्या किए हैं, मान लिया है, माना कि जहाज़ों के बीच की दूरी कितना? x मीटर है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो कितना है? x मीटर हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कुछ दूरी को मान लेते हैं हम लोग, कितना? y मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो ये निकलेगा कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, सबसे पहले इसका एक नाम दे दीजिए, ए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए। अब देखिए हमारे सामने ना तो जहाज रहा ना तो समुद्र ताल रहा, कुछ भी नहीं रहा, ये हमारे सामने दो त्रिभुज आ गया। ठीक है, तो ये निकलेगा कैसे? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज से ज्ञात करेंगे। जैसे ए बी सी। अब बड़ा वाला त्रिभुज क्या होता है? ए बी और यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या दे दीजिए? डी दे दीजिए। अब दो त्रिभुज आ गया तो छोटे वाले त्रिभुज से हम लोग चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ थीटा दे रखा है, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है? वो लंब कहलाता है। और इस आधार, इसको हम लोग क्या माने? वाई माने इस आधार को। लंब और आधार में जो संबंध बताता है उस अनुपात का नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो 10 है, तो लिख लेंगे 10। तो कितना डिग्री ले लेंगे हम लोग यहाँ पर? 45 डिग्री। और इसका लंब क्या है? तो ए बी, तो लिख लीजिए यहाँ पर ए बी। आधार क्या है इसका? बी सी, तो लिख लीजिए यहाँ पर बी सी। तो 10 45 का मान कितना होता है? 1। और इसका चिन्ह देते रहिए या। ए बी का वैल्यू कितना वहाँ पर दे रखा है? 75। और बी सी कितना दे रखा है यहाँ पर? वाई, लिख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर तिरछा गुना कर दीजिए, कुछ बटे में एक गुना वाई कीजिएगा तो वाई होगा। और 1 गुना 75 करेंगे तो कितना होगा? 75 होगा। यहाँ से हमको वाई का मान आ गया कितना? 75 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज से चलते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज क्या होगा? ए बी डी में। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, अब देखिए जब बड़े वाले त्रिभुज का हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तो इस वाले का कोई मान नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ थीटा दे रखा, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है? वो लंब कहलाता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा? वो आधार हो जाएगा। तो और लंब और आधार में संबंध बताता है हम लोग जानते हैं, वो कौन सी होता है? 10। 10 कितना डिग्री का हो जाएगा? यहाँ पर 30 डिग्री का हो जाएगा। इसका लंब कितना हो जाएगा? ए बी, हम लिख लेते हैं ए बी। आधार इसका क्या हो जाएगा? बी डी, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर बी डी। चलिए अब हम लोग यहाँ से हल करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ पर 33 का मान दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/√3 बराबर ए बी कितना दे रखा है वहाँ पर? 75। और यहाँ से देखिए बी और डी, बी डी क्या है? तो बी से लेकर के सी तक आना पड़ेगा, सी से लेकर के डी तक। बी से जब सी तक चले पता चला हमको कितना है? वाई है, तो यहाँ वाई लिख लिए। और सी से डी तक चले तो हम लोगों को पता चला कितना है? यहाँ पर एक्स है। और दोनों को जोड़ देंगे तो बी से लेकर के डी तक निकल जाएगा, बीच में प्लस कर दिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यदि 1 गुना यहाँ पर कीजिएगा तो पहले एक्स से गुना करेंगे, थोड़ा एक्स लिख लेंगे। और यहाँ से 1 गुना वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर वाई हो जाएगा। और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा रिजल्ट आया x प्लस वाई का मान कितना? 75√3। तो हमको क्या चाहिए? x का मान चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y का मान यहाँ पे रख देंगे। तो या तो ऐसे कर सकते हैं, x को इधर ही रखेंगे, प्लस में उस साइड है तो भेज दीजिए उधर। तो इधर कितना? 75√3। ये प्लस में इस साइड आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। और x बराबर
तो यहाँ देखिए y है तो y का मान यहाँ पर रख दीजिए 75, लिखिए 75√3 और माइनस का y का जगह पर कितना 75, यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 75 यहाँ 75, एक 75 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √3 और माइनस का यहाँ पर 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं दो जहाज़ों के बीच की जो दूरी होगा वो 75 × √3 माइनस का कितना हो जाएगा 1 मीटर, यही होगा उसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, एक लड़की है जो कि उसकी ऊंचाई कितना है 1.2 मीटर है। ठीक है, और वो लड़की क्या करती है, एक गुब्बारे को देखती है। जब वो पहली कंडीशन में उस गुब्बारे को देखता था तो वहाँ जो उन्नयन कोण बनता था वो 60 डिग्री का कोण बनता था। थोड़ी देर के बाद वह गुब्बारा जो है उड़ करके यहाँ चला आया इस जगह। अब जो उस गुब्बारे को देखता है तो वहाँ जो उन्नयन कोण बनता है वो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो क्वेश्चन हमें ये पूछता है, आप ये बताइए कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। और हाँ, ये हमें एक चीज़ और दे रखा है, मतलब ज़मीन से लेकर के टोटल गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो कितना दे रखा है 88.2 मीटर दे रखा है। तो ये निकलेगा कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ इन्होंने दे रखा है तो वो लिख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई कितना दे रखा है 88.2 मीटर, लिख लेते हैं 88.2 मीटर। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख रखा है, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना वो x मीटर है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो गुब्बारे की ऊंचाई टोटल कितना था 88.2 मीटर, इसमें से लड़की की ऊंचाई कितना है 1.2 मीटर। तो अब क्या होगा कि गुब्बारे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 88.2 में से 1.2 को माइनस कर देंगे, यहाँ से लेकर के यही ना ऊंचाई बच जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे जितना बड़ा AB होगा उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा DE हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर AB बराबर होगा क्या DE। ठीक है, और इस टोटल ऊंचाई कितना था वहाँ पर 88.2 मीटर, और इसमें से लड़की की ऊंचाई कितना है 1.2 मीटर। इसको जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये मतलब ये 87 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ कहेंगे ये जो गुब्बारे की ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा वो 87 मीटर। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला चीज़ मालूम हो गया तो अब ये बड़ी आसान से निकल जाएगा। ये यदि 87 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 87 हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो हम लोग इस वाले त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ABC में। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, यहाँ देखिए ये थीटा है और थीटा के सामने एक भुजा क्या कहा था लंब, लंब और आधार में जो संबंध बताए कौन जी 10। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 10 और कितना डिग्री ले लेंगे हम लोग 60 डिग्री। अच्छा, इसके बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लिख लीजिए यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब AB और आधार क्या हो जाएगा इसका BC हो जाएगा। अच्छा, 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, AB कितना दे रखा है वहाँ पर 87, BC कितना दे रखा है यहाँ पर y। तो यहाँ नहीं कुछ बट्टे में 1 दे दीजिए और यहाँ पर तिरछा गुना कर लीजिए, इतना गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर √3y, और इतना गुना करेंगे कितना हो जाएगा 87। अब देखिए y को इधर ही रखेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे तो ये 87 बट्टे कितना हो जाएगा √3, तो और ये y बराबर कितना हो गया 87 बट्टे √3। चलिए अब हम लोग चलते हैं ये बड़े वाले त्रिभुज के साथ। तो मतलब ये हो जाएगा EDC में, लिखेंगे त्रिभुज EDC में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अभी वही सिचुएशन है, ये वाला हमारा लंब हो जाएगा, अब बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा वो आधार हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 10 कितना डिग्री का यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का कौन हो जाएगा। तो लंब इसका कितना दे रखा है DE। ठीक है, आधार इसका क्या हो जाएगा D से लेकर के C तक, तो C और D बोल देंगे। इसका मान लिख दीजिए 1/√3। D कितना दे रखा है 87, C और D क्या है, तो C से D तक आने में पता चला x मिला, तो हम लोग x लिखे और यहाँ से लेकर के BC कितना हो जाएगा ये प्लस का y, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 गुना x करेंगे तो x हो जाएगा, और ये गुना y करेंगे तो y हो जाएगा, और इसको गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 87√3। अब यहाँ से देखिए हमको क्या चाहिए, तो हमको x का मान चाहिए, यही है ना वो गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी। तो हम लोग वही x को इधर रखेंगे, y को उस साइड भेज देंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 87√3, ये प्लस में साइड आएगा तो माइनस का y। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग y का मान रख देंगे, y का मान यहाँ पे आया 87 बटे कितना √3, तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर ये 87√3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 87 बटे √3। अब ध्यान से देखिएगा, नहीं कुछ बटे में 1 दीजिए, यहाँ भी 87 है, यहाँ भी 87, आप कॉमन कर लीजिए यहाँ पर 87 को, लिखेंगे यहाँ पर 87। तो
अंदर में क्या बचेगा, √3 और माइनस का कितना 1/√3। और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x बराबर लिखिए, x बराबर 87 और यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 लिख लीजिए, √3 नहीं कुछ बट्टे में एक से इतना बार में भाग देंगे, इतना बार में कटेगा, इतना गुना इतना कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर भाग देंगे इतना बार में तो एक बार में कटेगा, एक से गुना करेंगे कितना होगा, 1 होगा। लिखते रहिए, यहाँ लिखिए 87, 3 में से एक जगह कितना हो जाएगा 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा √3। तो चलिए इसको हम लोग गुना कर देंगे, x बराबर तो कितना हो जाएगा ये 7 दूना 14 और 8 दूना 16 1 17 174 और डिवाइडेड बाय कितना √3। तो √3 जो है ना ये मज़ा नहीं आता देखने में, इसलिए इसको हम लोग हर परिमेकरण कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 174 और √3 गुना √3 बट्टे में भी √3, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 174 √3 और √3 गुना √3 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, इसको इसके साथ 3 5 15 और 3 8 24, तो ये कितना हो गया x बराबर 58 और √3 मीटर। तो कहेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो होगा वो 58 √3 मीटर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, यह एक हाईवे, एक सड़क है इस तरीका से, ठीक, और यहाँ पर जो है एक मीनार लगा हुआ है और इस मीनार पर एक इंसान बैठा हुआ है। वह इंसान क्या किया कि इस सड़क पर देखा कि उधर से एक कार चलती हुई आ रही है। जब वो इंसान इस कार को यहाँ देखा, अब उसको नज़र को नीचा करना पड़ेगा। तो वहाँ जो उन्होंने नज़र नीचा किया वहाँ पर कितना अवनमन डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का। जब ये 30 डिग्री का है तो अवनमन कोण तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया 6 सेकंड के बाद, ठीक है, 6 सेकंड के बाद देखा वह कार जो है वहाँ से चल करके यहाँ चली आई और अब जो उसका अवनमन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछता है, आप ये बताइए कि यहाँ से कार इस मीनार के जड़ तक आने में कितना समय लगेगा। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप इसका नाम दीजिए, इसका ए, इसका बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अच्छा, अब ये हमारे लिए ना तो मीनार रहा, ना तो कुछ इंसान रहा, ना तो अब हमारे लिए हाईवे सड़क रहा, बल्कि हमारे सामने 2 त्रिभुज आ गए, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। एक बड़ा वाला क्या हो गया, तो ए बी डी और छोटा वाला हो गया ए बी सी। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज से चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान देखिए ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार में जो संबंध बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस अनुपात को tan। कितना डिग्री ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, 60 डिग्री ले लेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसका कितना हो जाएगा ए बी, आधार कितना हो जाएगा इसका बी सी। तो tan 60 का वैल्यू दे दीजिए, कितना हो जाएगा √3 दे दीजिए। और यहाँ पे ए बी नहीं कुछ है लिख लीजिए ए बी, बी सी नहीं कुछ थे बी सी लिख लीजिए, यहाँ नहीं कुछ बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर यदि इतना गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 गुना बी सी, तो कितना हो जाएगा √3 बी सी। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया ए बी का मान √3 बी सी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में ए बी डी में। तो लिख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पे देखिए वही संबंध बता रहा है, लंब और आधार। तो लंब और आधार में बताता तो हम लोग क्या लेते हैं tan, और tan कितना डिग्री यहाँ पे ले लेंगे 30 डिग्री। लंब उसका क्या हो जाएगा ए बी, आधार क्या आ जाएगा बी से लेकर के डी तक, लिखेंगे बी और डी। tan 30 का वैल्यू दीजिए 1/√3, या का चिन्ह दीजिए। ए बी क्या है, कुछ नहीं है तो ए बी दे दीजिए। बी से डी तक आने में हमको पता चला बी सी प्लस का सी डी करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे बी सी प्लस का यहाँ पर सी डी। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, 1 गुना बी सी करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बी सी, और प्लस यहाँ है प्लस दे दीजिए, सी गुना डी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर सी डी, और यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 ए बी। हमको क्या चाहिए, बी सी चाहिए, तो हम लोग बी सी को रखते हैं पर बी सी, और प्लस का यहाँ पर सी डी, और बराबर यहाँ पर √3 ए बी। ए बी का वैल्यू कितना निकला यहाँ पर √3 बी सी। आप यहाँ पे गुना कर दीजिए √3 बी सी। चलिए यहाँ पे लिखिए बी सी प्लस का यहाँ पर कितना है सी डी, लिख लीजिए सी डी। इसको √3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 बी सी। ये प्लस में इस साइड भेज दीजिए उसको, तो कितना हो जाएगा वहाँ पर सी डी 3 बी सी। ये प्लस में इस साइड आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बी सी, सी डी
बराबर कितना हो जाएगा 2BC। और हाँ CD का वैल्यू दे रखा कितना 6, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 6, यहाँ पर 2BC। अब ये गुना में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भागा में 6 बाई कितना हो जाएगा 2, बराबर का यहाँ पर BC बचेगा। 3 बार में कटा तो हम लोग कह सकते हैं BC बराबर कितना हो जाएगा ऊपर 3 सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं अतः यहाँ से यहाँ तक कार आने में जो समय लगेगा उसको कितना लग जाएगा, वो 3 सेकंड लग जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये जो होगा इस पार्ट का अंतिम सवाल होगा। तो देखते हैं ये क्या कहता है कि मतलब यहाँ पर एक मीनार दे रखा है और इस मीनार के आधार से नीचे जो है 2 बिंदु दे रखा है। मान के चलिए इस मीनार से ये हो गया 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है और एक है 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और हाँ दोनों बिंदुओं के साथ जो यहाँ पर ये शीर्ष का उन्नयन कोण बनता है वह एक पूरक कोण बनता है। तो मान के चलिए माना कि जैसे एक थीटा हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा हो गया। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, मतलब जिस भी त्रिभुज का आप 2 कोण जोड़िएगा तो वो उसका योग कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। तो ये निकलेगा कैसे, तो कुछ बच्चे के मन में ये चल रहा होगा कि सर आप यहाँ पर 2 तरफ बिंदु बना दिए, एक बिंदु एक तरफ नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। जैसे ऐसे भी रहेगा और यहाँ से मान के चलिए 4 रहेगा और यहाँ तक कितना रहेगा 9 रहेगा, तो फिर भी ये क्या होगा बनेगा, उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे, तो हम लोग यहाँ पर देते हैं A, इसका नाम B और यहाँ पर C और ये D। तो हमको सवाल ये कहा था आप ये बताइए सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा या नहीं होगा। तो हम लोग ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ देखिए यही वाला सिद्ध करने के लिए कह रहा था मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है। यहाँ देखिए ये लंब है, ये क्या है आधार है, लंब और आधार में जो संबंध बताता है उस अनुपात का नाम क्या होता है tan। तो हम लोग लिखेंगे tan। यहाँ पे थीटा की जगह कितना है थीटा ही है। लंब इसका कितना हो जाएगा AB, तो लिख लेते हैं हम लोग AB। आधार इसका कितना है यहाँ पर 4 मीटर, तो लिख लीजिए 4 मीटर। तो आप इसको ना इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1। तो हम लोग लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज को इसमें ABD में, तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो यहाँ भी वही है लंब और आधार, तो tan लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। अच्छा लंब इसका क्या हो जाएगा AB, तो लिख लीजिए AB। आधार इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, तो लिख लीजिए यहाँ पर 9। तो यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो लिख लीजिए cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा AB या बटेगा कितना 9, और एक इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या कीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुना कर दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर गुना करने पर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कर दीजिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड कर दीजिए। tan थीटा यहाँ है तो लिखिए यहाँ पर tan थीटा इंटू यहाँ क्या हो जाएगा इसका cot थीटा, लिख दीजिए cot थीटा बराबर यहाँ कितना है AB इंटू कितना AB बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर AB और डिवाइडेड बाय कितना 9। तो यहाँ देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ देखिए AB गुना AB तो कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हम 9 चौके 36। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1। तो यहाँ पर इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये AB का स्क्वायर बराबर यहाँ इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। तो स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा प्लस और माइनस के साथ। ठीक है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के साथ 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा कि हम लोग कह सकते हैं AB जो है हम लोगों को निगेटिव वाला तो नहीं चाहिए, हम लोगों को पॉजिटिव वाला लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो कहेंगे हैंस मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या हो गया प्रूव हो गया कितना 6 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, यदि इस चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और कैलकुलेशन में कहीं यदि मिस्टेक हो जाए तो कमेंट्स में आप ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।